दोस्तों, बच्चों को हमेशा माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन से जन्म लेते हैं बच्चे, और चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करना कभी कम नहीं करते। तो बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप को उतना ही प्यार करें, उनका उतना ही ध्यान रखें। और स्पेशली तब जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं, जब वो इस स्टेज में पहुंच जाएं कि उन्हें ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ की, प्यार की, स्नेह की। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के पास एक छोटा बच्चा निरंतर आता रहता था। बच्चा उस आम के पेड़ के संग खेलता, उसके पास घूमता फिरता, आम खाता और थक कर उसकी छाया में सो जाता। धीरे धीरे बच्चे और उस आम के पेड़ का ये रिश्ता जो था बहुत गहरा हो गया। बच्चा आता और आम के साथ तरह तरह से समय अपना व्यतीत करता। इसके बाद बहुत समय हो गया, बच्चे ने आम के पास जाना छोड़ दिया। तो काफ़ी सालों के बाद वो फिर आम के पेड़ के पास गया। तो वो जवान हो चुका था तब तक। आम के पेड़ ने कहा, अरे तुम आज बहुत समय बाद आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। उस नौजवान ने कहा, हाँ, मैं सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आम के पेड़ को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने कहा, तो चिंता क्यों करते हो? तुम, मेरे इस पेड़ के इतने सारे आम लग रहे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और इन्हें बेचकर तुम अपनी फीस जमा कर दो। लड़के ने, उसने ऐसा ही किया। वो आम सब तोड़ के ले गया और उसने अपना काम कर लिया। फिर काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, फिर लड़का नहीं पहुंचा। फिर वो कई सालों बाद फिर पहुंचा। तो इस बार फिर आम ने कहा कि तुम बहुत समय बाद आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, कहाँ रहे? लड़का बोला कि अब मेरी नौकरी लग गई है, मेरी शादी भी हो गई है, मुझे घर खरीदना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने फिर अपना प्यार जताया। फिर उसे लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उसने उस नौजवान लड़के से कहा कि अब ये जो मेरी पेड़ पर डालियाँ लगी हैं, ये बड़ी कीमती होती हैं, तुम इसे ले जाओ और अपना बेचकर अपना काम निकाल लो। लड़के ने फिर वैसे ही किया। उसने फिर डालियाँ वगैरह सब तोड़ी, लकड़ियाँ, और वो फिर से उसने अपना काम निकाल लिया। अब फिर बहुत समय हो गया। अब तो उस आम के पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया था, बुज़ुर्ग हो गया था, पत्ते उसके सूखने गिरने लगे थे। अब तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी आएगा, क्योंकि जब वो इतने समय से नहीं आया, तो अब इस उम्र में, जबकि वो उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वो जो आता था उसके पास, वो कभी आएगा उसके पास मिलने उससे। लेकिन एक बार एक बुज़ुर्ग आया उसके पास मिलने। वृद्धावस्था का थी उसकी, और उसने आम के पेड़ से कहा, आपने मुझे पहचाना? तो आम के पेड़ ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको देने आया हूँ। आज मैं आपको देने आया हूँ अपना समय। मैं आपके पास बैठूँगा, आपसे बातें करूँगा, आपसे तरह तरह की बातें सुनाऊँगा, आपका ध्यान रखूँगा, आपके साथ खेलूँगा। आज मैं समय बिताने आपके साथ आया हूँ, क्योंकि अब तक आपने मेरा ध्यान रखा, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन अब मुझे लगता है आपका ध्यान रखने का फ़र्ज़ मेरा है। ये सुनते ही आम का पेड़ खुशी से फूला नहीं समाया, और वो, उसे बहुत अच्छा लगा।
और वो बुज़ुर्ग जो है उसके पास जाता रहा, दोनों समय बिताते रहे और देखते ही देखते वो आम का पेड़ जो कि बिल्कुल बंजर हो गया था, झड़ चुका था, बेकार हो गया था, और फिर से हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बुज़ुर्गों को हमारे प्यार की, हमारे साथ की, अपने बच्चों की, जवान बच्चों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने थोड़े से समय को उन्हें देकर, थोड़ा अपना स्नेह उन्हें देकर हम उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां हर सकते हैं। हम उन्हें फिर से अच्छा और खुश महसूस करा सकते हैं। तो आप भी अपने बुज़ुर्गों से प्यार करिए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, देखिए फिर कैसी खुशहाल हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। और इस बीच एक ख़ास रिक्वेस्ट आपसे करूँगी, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसके कार्यक्रम को, मेरी रचनाओं को लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।